हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी होप के साथ आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम लोग चित्रकूट घूमने गए थे और एक ही दिन में पूरा चित्रकूट कवर किया था। एक दिन पहले पहुँचे थे और दूसरे दिन सुबह 6 बजे ही होटल हम लोगों ने छोड़ दिया था। और उसके बाद पूरा दिन हम लोगों ने जहाँ जहाँ हम लोगों को देखना था वहाँ देखा। और वापसी में लौटते समय रास्ते में हमारे कालिंजर रूट पे पड़ा, तो हम लोगों ने सोचा इसको भी आज देख लेते हैं। और मैं जा चुकी हूँ कालिंजर, लेकिन नीलकंठ महादेव मंदिर नहीं देख पाई थी मैं, क्योंकि टॉप पे जाके बहुत ज़्यादा सन्नाटा लग रहा था और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, एक मन में डर सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। और मुझे लगता है उस टाइम में वहाँ पे लोग जाते भी नहीं थे, शायद ही जाते हों। अब तो लोग जाते हैं देखने के लिए, तो हम लोग भी चले गए। और देखने के बाद जैसे ही वहाँ पहुँचे, एंटर किया, तो काफ़ी खूबसूरत सा एक मंदिर दिखाई दिया। और मंदिर तक जाने के लिए नीचे पहाड़ी पे उतरना पड़ता है। और जगह जगह इस तरह से देखिए कुछ न कुछ यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और काफ़ी पुराना मंदिर है, करीबन 1500 साल पहले का ये बना हुआ मंदिर है। तो बहुत ज़्यादा तो ये टूट चुका है, बहुत से मूर्तियों के पार्ट टूट चुके हैं। और जगह जगह पे यहाँ पे इस तरह से देखिए शिवलिंग बने हुए हैं। जैसा कि ये मंदिर महादेव को समर्पित है, उन्हीं के लिए बना है, तो जगह जगह आपको शिवलिंग दिखाई देंगे और इस तरह से मूर्तियाँ दिखाई देंगी जो पत्थरों पे ही उकेरी गई हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि 1500 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। पत्थरों पे ये मूर्तियाँ बनी हैं, तब आज तक ये रुकी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए आप, कितनी सुंदर नक्काशी के साथ मूर्ति को उकेरा गया है। और सच में मुझे ऐसी जगहों पे जाना इतना ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा अगर कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो ऐसी जगह को ज़रूर कवर करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखना। अभी कुछ साल पहले मैं गई थी, तो एलोरा टेम्पल को भी पूरा मैंने देखा था और लगभग ये उसी से मिलता जुलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भाषा में कुछ लिखा गया है, प्राचीन लिपि में। और मुझे इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ जाओ तो अलग ही सुकून मिलता है देख के। और लगता है कि कितने महान लोग रहे होंगे, कैसे लोग रहे होंगे जो इस तरह से नक्काशी को उकेरे हैं पत्थरों पे। और इतनी मजबूती के साथ, जब ना कोई साधन था ना कोई टेक्नोलॉजी थी, उस समय इतने अच्छे से बनाया गया है। जगह जगह पर इस किले में इस तरह से दरवाजे बने हैं जहां से आप बाहर देख सकते हैं, और शायद इस सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से बनाया गया हो। तो मैंने तो कई किले घूम लिए हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये मंदिर। किला अगर आप देखेंगे तो किले के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है, अब सब ख़त्म हो चुका है। और ये पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद बना है, इस वजह से शायद ये बचा हुआ है, क्योंकि इसको पीछे से पत्थरों का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। और पत्थरों में ही आधा से ज़्यादा इसकी नक्काशी उकेरी गई है। गुफा में मंदिर बना हुआ है, गुफानुमा पत्थर को काट के। अभी मैं मंदिर में भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कराऊंगी आपको। और आप ये पिलर देख सकते हैं, पिलर की बनावट कितनी अच्छे से उकेरी गई है। एक तरह से सारे स्तंभ बनाए गए हैं। और सोचिए आप, ये कितनी मजबूती इसको दी गई है, जो ये लगभग 1500 साल से इसी तरीके से खड़ा हुआ है। ये मंडप है जो गर्भगृह के बाहर बना हुआ है। और प्राचीन मंदिरों में जो अंदर मंदिर जहाँ स्थापित किए जाते थे भगवान की मूर्ति को, वहाँ गर्भगृह और उसके बाहरी हिस्से को मंडप कहा जाता था। मेरा सब्जेक्ट शुरू से हिस्ट्री रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था ऐसे प्लेस को घूमना, ऐसी जगह को देखना, सर्च करना, ढूंढना। और जो चीज़ आप पढ़े हुए हैं, अगर हिस्ट्री से आपको लगाव है, तो मुझे लगता है ऐसी जगहों को आप भी घूमना पसंद करते होंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से सारे पत्थर और सब कुछ टूट टूट के गिरे हुए हैं। बहुत से इस किले पे आक्रमण भी हुए। कुछ कारण ये भी हो सकता है कि तब से भी तोड़ फोड़ ये किया गया हो। और कुछ
प्राकृतिक जो आपदा होती है उसके कारण ये टूटा फूटा हो, फिर भी नीलकंठ महादेव मंदिर ऐसे ही सुरक्षित है। आप स्तंभ देख सकते हैं दूर से, और ये बाहर है, बाहर का हिस्सा है। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे हम जाएंगे, यहीं से एंट्री करके फिर नीचे हमें उतरना होता है नीलकंठ मंदिर के लिए। पूरा मुझे लगता है इस पहाड़ी को कवर किया गया होगा उस समय जब ये बनवाया गया था, और चंदेल राजाओं के द्वारा ये बनवाया गया था। तो पूरे पहाड़ी को ही इसको कवर किया गया था। जो भी जहाँ जितना समतल रहा होगा, शायद बाउंड्री वॉल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। अंदर जितने भी किले के पार्ट थे वो कुछ भी नहीं है, सब खंडहर नुमा हो रखे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये महादेव मंदिर बचा हुआ है, और ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो बच्चे यहाँ भी काफ़ी इन्जॉय किए और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। तो आप लोगों को भी इस तरह के ऐतिहासिक चीज़ें पसंद हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर यहाँ जा चुके हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करिए। और अंदर जो मंदिर है, मुझे लगता है अभी जल्दी ही उसमें पूजा पाठ शुरू हुआ है। मुझे लगता है आज तक मैंने जितना भी इस तरह का किला देखा है, सबसे पुराना यही है। और कितना भी आप थके हुए हैं, कितना भी थकान है शरीर में, अगर आपको ऐसी पुरानी चीज़ों से लगाव है, ऐतिहासिक चीज़ें देखना पसंद है, हिस्ट्री आपको पसंद है, तो यहाँ आके अलग ही सुकून मिलता है। सारी थकान ख़त्म हो जाती है। जैसे गार्डनिंग मुझे पसंद है, ये सब चीज़ें देखना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी अगर जाना चाहते हैं तो कालिंजर एक बार ज़रूर घूम के आइए, काफ़ी वहाँ पे अच्छा लगता है नीलकंठ मंदिर के पास। हाँ, ये सोच के जाइए कि वहाँ बाकी कुछ देखने के लिए नहीं बचा है, सिर्फ ये मंदिर देखने के लिए बचा है। और आप यहाँ की कलाकृतियाँ देख सकते हैं, किस तरह से पत्थरों पे नक्काशी की गई है, और कितना टाइम लगा होगा इसको बनवाने में और इसको करने में। कोई भी पिलर आप देखिए, एक जैसी ही डिज़ाइन हर एक पिलर पे आपको देखने को मिलेगी। जो डिज़ाइन देखने में लगता है कि हाँ, सारे जो है किसी मशीनों से एक जैसे बना बना के निकाले गए हैं, जबकि तब कोई भी मशीन नहीं था, सारा काम हाथों से ही होता था। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है। और आगे भी अगर मैं कभी इस तरह की जगहों पे जाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत दिनों से मैंने इस मंदिर पे जाने के लिए सोचा था, कालिंजर फोर्ट घूमने के लिए सोचा था, लेकिन हो नहीं पाया था। और जब मैं किताबों में ऐसी चीज़ों को पढ़ती थी तो मेरा मन होता था कि काश मैं वहाँ पे जाऊँ और देखूँ कि कैसे इनको बनाया गया है। और वो चीज़ें अब मैं धीरे धीरे पूरी कर पा रही हूँ। और यहाँ देखिए, ये अंदर गर्भगृह का है जहाँ पे भगवान शंकर को स्थापित किया गया है। इस तरह से 2 शिवलिंग बड़े बड़े से हैं जहाँ पे अब पूजा पाठ शुरू हो गया है। और नीचे की तरफ भी कुछ इस तरह से बना है, बहुत बड़े एरिया में भी ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो मूर्ति दिख रही है, ये भगवान शंकर की ही मूर्ति है। इसको काल भैरवा की मूर्ति के नाम से बताया गया है कि ये काल भैरवा की मूर्ति है, और काफ़ी बड़ी है, जो पहाड़ी पे ही, पत्थर पे ही उकेरी गई है, अलग से नहीं बनाई गई है। तो ये इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ से नीचे जाने के बाद एक तरफ ये बना हुआ है, और काफ़ी हिस्सा तो मंदिर का भी टूट चुका है, किले का टूट चुका है। जो बचा है वहाँ तक हम लोगों ने देखा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।